आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? पशु औषध विज्ञान। औषध विज्ञान बोले तो फार्मेकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? फार्मेकोलॉजी। देखो, फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपन फार्मेकोलॉजी की परिभाषा देखते हैं। तो क्या होता फार्मेकोलॉजी? पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी औषधि के उत्पत्ति, स्रोत, कार्य एवं विषाक्तता का अध्ययन किया जाता हो। क्या बोला गया कि पशु चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी औषधि के स्रोत यानी किससे मिल रही है वो, उसके कार्य क्या और उसकी टॉक्सिसिटी क्या है। स्रोत, कार्य एवं टॉक्सिसिटी का अध्ययन अपन काय में करते हैं? फार्मेकोलॉजी में। अब अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी, वेटनरी फार्मेकोलॉजी, मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी कौन कौन। तो बात करते हैं फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी कौन है? जोनाथन परेरा। फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी जोनाथन परेरा। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी बोले तो आधुनिक फार्मेकोलॉजी के पिता अपने ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। कौन है? ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन फादर ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी रुडोल्फ बुचेम। कौन है फादर ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी? रुडोल्फ बुचेम। फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी एल मेयर जोन्स, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा? फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी जोनाथन परेरा। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। फादर ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी रुडोल्फ बुचेम। फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी एल मेयर जोन्स, ठीक है। आगे बढ़ा। फादर ऑफ फार्मेकोजिनेसी, क्या बोल रहा हूँ? फादर ऑफ फार्मेकोजिनेसी। फादर ऑफ फार्मेकोजिनेसी है थियोफेरास्ट। कौन है? थियोफेरास्ट। फादर ऑफ फार्मेकोजेनेसी थियोफेरास्ट। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोजेनेसी ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल अर्लेक। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी MJB ओर्फिला। क्या क्या बोला? फादर ऑफ फार्मेकोजेनेसी थियोफेरास्ट। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोजेनेसी ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल अर्लिच। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी MJB ओर्फिला। फिर क्या? डिस्क्रोइड्स, ये भी एक वैज्ञानिक है। डिस्क्रोइड्स ने क्या किया था कि इन्होंने जहर का वर्गीकरण जहर के स्रोत के आधार पर किया था। जैसे पशु से प्राप्त जहर तो पशु जहर, वनस्पति से तो वनस्पति जहर, खनिज से तो खनिज जहर। यानी कि डिस्क्रोइड्स ने क्या किया था कि इन्होंने जहर का वर्गीकरण जहर के स्रोत पर आधार पर किया था, जैसे पशु जहर, वनस्पति जहर, खनिज जहर आदि। बात करते हैं सबसे सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसकी प्राप्ति पेनिसिलियम नोटेटम कवक से की गई थी। किससे की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम कवक। क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से की थी, ठीक है ना। एक बार समझिएगा फार्मेकोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी औषधि के स्रोत, कार्य एवं विषाक्तता का अध्ययन। फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी जोनाथन परेरा। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोलॉजी ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, ठीक है ना। फादर ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी रुडोल्फ बुचेम। फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्मेकोलॉजी एल मेयर जोन्स। फादर ऑफ फार्मेकोजेनेसी थियोफेरास्ट, ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेकोजेनेसी ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, ठीक है ना, ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एरलिक। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी MJB ओर्फिला। डिस्क्रोइड जहर का वर्गीकरण जहर के स्रोत के आधार पर सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन पढ़ेंगे फार्मा से संबंधित कुछ शब्दावली अपने पास, ठीक है ना।
क्या पढ़ेंगे, फार्मेकोलॉजी संबंधित कुछ शब्दावली टर्मिनोलॉजी अपन देखेंगे। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं मेटेरिया मेडिका। अब मेटेरिया मेडिका क्या दो वर्डों से मिलकर बने, एक तो मटेरियल और मेडिकल, दो वर्डों से मिलकर मेटेरिया मेडिका बनी। मेटेरियल यानी कि विभिन्न प्रकार का सामान और मेडिकल से संबंधित, तो मेटेरियल मेडिकल। क्या बोला गया है कि औषध शास्त्र की वह शाखा जिसमें चिकित्सा सामग्री के गुणधर्म, स्रोत, एकत्रीकरण, खुराक निर्धारण, उपचार आदि का अध्ययन। क्या क्या बोला अपन ने, मेटेरिया मेडिका में अपन मटेरियल से संबंधित, ठीक है ना, उसके मटेरियल का गुणधर्म क्या है, उसका स्रोत किससे मिल रहा उसको इकट्ठा करना, फिर उसकी डोज का निर्धारण करना, ठीक है ना, चिकित्सीय गुण को पहचानना, किससे प्राप्त हो रही है उसका एकत्रीकरण करना, उसकी खुराक का निर्धारण करना और उपचार करना, मेटेरिया मेडिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न शाखाएं आती है। अब मेटेरिया मेडिका के अंतर्गत के पहले आता है फार्मेकोग्नोसी। क्या आता है, फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी क्या होता है, इसमें औषधि के स्रोतों का अध्ययन तथा चिकित्सीय गुण वाले तत्वों का पता लगाकर उनकी पहचान की जाती। क्या क्या, औषधि के स्रोत और उसके चिकित्सकीय गुण क्या है उनको पहचाना जाता है। इसमें फार्मेकोग्नोसी में क्या किया जाता है, फार्मेकोग्नोसी में औषधि का स्रोत किससे मिल रही है, फिर उसका चिकित्सकीय गुण क्या है उसका, ठीक है ना, इन तत्वों की पहचान फार्मेकोग्नोसी। अगला आता है फार्मेसी। अब फार्मेसी क्या होता है, इसमें चिकित्सकीय गुण वाले तत्वों को औषधि के रूप में निर्मित किया जाता है। अब अपन ने पहचान लिया है ना, फार्मेकोग्नोसी में औषधि को पहचान लिया, कहाँ यार इससे ये बीमारी ठीक होगी, इसका चिकित्सकीय गुण पहचान लिया अपन ने, ठीक है ना, स्रोत पहचान लिया, तो फार्मेसी में अपन उसको फिर औषधि में परिवर्तन कर देंगे। इसमें चिकित्सकीय गुण वाले तत्वों को औषधि के रूप में निर्मित कर दिया जाता है, किसमें, फार्मेसी में। फिर आता पोसोलॉजी। देखो औषधि की पहचान कर ली, औषधि बना लिया, पोसोलॉजी में उसकी मात्रा खुराक का निर्धारण कर लेंगे। औषधि की मात्रा खुराक का निर्धारण करना, ठीक है ना, विभिन्न बीमारियों में कितनी कितनी औषधि देना है उनकी मात्रा का निर्धारण अपन पोसोलॉजी के अंतर्गत कर। देखो फार्मेकोग्नोसी में अपन ने उसको पहचान लिया, फार्मेसी में अपन ने उसकी औषधि बना ली, और पोसोलॉजी में किस बीमारी में कितनी कितनी औषधि देना उसकी डोज रेट का निर्धारण अपन ने पोसोलॉजी के अंतर्गत कर लिया, ठीक है ना। फिर आता है थेरापेटिक्स। ये चिकित्सीय पद्धति है। थेरापेटिक्स क्या है, इसमें किसी रोग को अपन देखेंगे और उस रोग को दूर करना किस हिसाब से करते हैं, किसी रोग को देखना वो उस रोग को दूर करना, थेरापेटिक्स यानी चिकित्सा की एक प्रकार की पद्धति है थेरापेटिक्स, ठीक है ना, समझ में आया। आगे बढ़ते अब अपन थेरापेटिक्स में पहला आता है एम्पेरिकल थेरेपी। एम्पेरिकल थेरेपी क्या आती है, अनुभव के आधार पर उपचार। कोई डॉक्टर बहुत लंबे समय से उपचार कर रहा है, उसके अनुभव के आधार पर अगर वो उपचार कर रहा है तो इसको बोलेंगे अपन एम्पेरिकल थेरेपी, अनुभव के आधार पर किया गया उपचार, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है फार्मेकोथेरेप्यूटिक थेरेपी। फार्मेकोथेरेप्यूटिक थेरेपी या रेशनल थेरेपी, फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स थेरेपी या रेशनल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रोगों का उपचार किया जाता है, जैसे एसिडोसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट देना। क्या बोल रहा हूँ मैं, फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स या रेशनल थेरेपी, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रोगों का उपचार किया जाता है। जैसे एसिडोसिस की बीमारी में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। अब एसिडोसिस में क्या होता है, अम्लता की वृद्धि हो जाती है, और अपन क्या दे रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षार है, तो अम्लता को कम करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स या रेशनल थेरेपी। नेक्स्ट अपने पास आता है स्पेशल थेरापी, स्पेसिफिक थेराप्यूटिक, स्पेसिफिक थेरापी। स्पेसिफिक क्या हुई, किसी विशेष बीमारी में विशेष औषधि देंगे, ठीक है ना। तो इसमें किसी रोग विशेष में विशेष औषधि का प्रयोग कर रोग को ठीक किया जाता है। जैसे मलेरिया में फ्यूनिन दवा तथा सर्रा में सुरुल दवा। स्पेसिफिक में क्या, स्पेसिफिक बीमारी में स्पेसिफिक दवा देंगे अपन। जैसे मलेरिया में फ्यूनिन दवा दे दी व सर्रा में सुरल दे दी, ठीक है ना। इसमें रोग विशेष में विशेष औषधि का प्रयोग कर रोग को ठीक किया जाता है, जैसे मलेरिया में फ्यूनिन दवा व सर्रा में सुरल, ठीक है। अगला अपने पास आता है एक्सपेक्टेंट या प्लेसिबो थेरेपी। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टेंट या प्लेसिबो थेरेपी। अब क्या होता है एक्सपेक्टेंट या प्लेसिबो थेरेपी,
पशु मालिक की संतुष्टि हेतु उपचार। अब पशु मालिक की संतुष्टि कैसे देखो, पशु को कोई रोग नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसके मालिक को लग रहा है कि मेरे पशु को कोई बीमारी, तो उसकी संतुष्टि के लिए अपन जो उपचार करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंट या प्लेसिबो थेरेपी। पशु को कोई रोग नहीं होता परंतु केवल पशु मालिक की संतुष्टि हेतु उपचार किया जाता है, एक्सपेक्टेंट या प्लेसिबो थेरेपी। सिम्टोमेटिक थेरेपी। सिम्टोमेटिक थेरेपी इसमें क्या आता है कि प्रदर्शित होने वाले लक्षणों के आधार पर, ठीक है ना, ये सिम्टोमेटिक थेरेपी में क्या करते हैं, पशु द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं ना उसके आधार पर उपचार कर देते हैं, सिम्टोमेटिक थेरेपी। प्लेसिबो में पशु मालिक की संतुष्टि है तो, और सिम्टोमेटिक में पशु द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं उसके आधार पर उपचार कर देंगे, लक्षणात्मक उपचार, सिम्टोमेटिक थेरेपी, ठीक है। अगला आता है अपना एसेसरी थेरेपी, सहायक थेरेपी बोल सकते हैं इसको अपन। यह मुख्य चिकित्सा पद्धति के साथ दी जाने वाली पद्धति है जो कि रोगों को जल्दी ठीक करने में सहायक। कोई बीमारी में ट्रीटमेंट चल रहा, उसके साथ अगर रोग को और जल्दी ठीक करना तो उसके साथ में अपन ये एसेसरी थेरेपी दे सकते हैं। क्या बोला गया, एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के साथ दी जाने वाली पद्धति, ठीक है ना, जो कि रोगों को जल्दी ठीक करने में सहायक होती है। जैसे इसमें आती है मैकेनिकल थेरेपी। मैकेनिकल थेरेपी यानी कि यांत्रिक उपचार। इसमें क्या करते हैं कि मालिश द्वारा रोग का उपचार करना, ठीक है ना, कसरत करेंगे, मालिश करवाएंगे पशु की, इसके द्वारा क्या जल्दी ठीक होने का उपचार होगा। तो मेन ट्रीटमेंट के साथ मैकेनिकल थेरेपी अपन दे सकते हैं, कसरत एवं मालिश द्वारा रोग का उपचार। फिजिकल थेरेपी यानी कि भौतिक उपचार, गर्म और ठंडे सेक द्वारा उपचार करना फिजिकल थेरेपी कहलाता है। हेलियोथेरेपी, सूर्य उपचार, ठीक है ना, सूर्य की किरणों द्वारा उपचार हेलियोथेरेपी कहलाता है। हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ठीक है ना, गर्म अथवा ठंडे पानी के प्रयोग द्वारा उपचार करना, ठीक है ना, हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। गर्म अथवा ठंडे पानी के प्रयोग द्वारा उपचार हाइड्रोथेरेपी। डाइटिक थेरेपी, डाइटिक थेरेपी में क्या करते हैं, भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई ज़्यादा मोटा है तो उसको बोल देते हैं कम खा भैया थोड़ा, कोई पतला है तो बोलते थोड़ा खाया वाया कर, ठीक है ना, तो ये डाइटिक थेरेपी के अंतर्गत आ गया। साइकोलॉजिकल थेरेपी बोले तो मानसिक उपचार, ठीक है ना, मानसिक रोगों का उपचार हिप्नोटिज्म के द्वारा करते हैं, ठीक है ना, सम्मोहन क्रिया के द्वारा उपचार करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी। प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव उपचार, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं अपन, टीकाकरण के द्वारा रोगों को होने से पहले ही रोक देते हैं। क्या क्या बोला मैं, एसेसरी थेरेपी में सहायक थेरेपी, मैकेनिकल थेरेपी कसरत मालिश द्वारा, फिजिकल थेरेपी गर्म ठंडे सेक के द्वारा, हेलियोथेरेपी सूर्य की किरणों द्वारा, हाइड्रो गर्म ठंडे पानी के द्वारा, डाइटिक डाइट की मात्रा को कंट्रोल करके, भोजन की मात्रा को कंट्रोल करके, साइकोलॉजिकल मानसिक रोगों का उपचार सम्मोहन के द्वारा या हिप्नोटिज्म के द्वारा, प्रिवेंटिव मेडिसिन रोग नहीं उसके पहले टीकाकरण करके अपन उसको कंट्रोल में कर लेते, ठीक है ना। नेक्स्ट आता अपना क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। क्या आ रहा है, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, रोग संबंधित औषध विज्ञान, ठीक है ना, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी को अपन बोल सकते हैं हिंदी में रोग संबंधित औषध विज्ञान। तो इसमें आता है फार्मेकोडायनामिक और फार्मेकोकाइनेटिक। अब फार्मेकोडायनामिक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत औषधि द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा, औषधि के, देखो इसमें याद रखने के लिए डी को याद रखना, डी का मतलब क्या होता है, ड्रग्स, ठीक है ना, ये डी का मतलब होता है ड्रग्स। तो ड्रग्स शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है, और यहाँ देखिए यहाँ फार्मेकोकाइनेटिक में के का मतलब होता है काया, काया यानी शरीर, ठीक है ना। तो बात करते हैं फार्मेकोडायनामिक, तो इसके अंतर्गत औषधि द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाए। डी से रखिए ड्रग्स, ड्रग्स का शरीर पर प्रभाव फार्मेकोडायनामिक और फार्मेकोकाइनेटिक के यानी काया, ठीक है ना, शरीर का औषधि पर प्रभाव। इसके अंतर्गत शरीर द्वारा औषधि पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाता है जिससे शरीर द्वारा औषधि का एब्जॉर्ब, ठीक है ना, अवशोषण कैसे हो रहा है, शरीर द्वारा औषधि का एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, मेटाबॉलिक यानी उपापचय, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन का अध्ययन। क्या, औषधि का अवशोषण कैसे हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है, उपापचय कैसे हो रहा है, उत्सर्जन कैसे हो रहा है आदि का अध्ययन फार्मेकोकाइनेटिक। डायनेमिक में ड्रग का शरीर पर और काइनेटिक में काया का शरीर पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फार्मास्यूटिक्स।
फार्मास्यूटिक्स क्या, इसमें बड़े स्तर पर औषधियों का निर्माण किया जाता है। फार्मास्यूटिक्स क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में औषधियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग का निर्माण किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, तो ये फार्मास्यूटिक्स कहलाती है, ठीक है ना। फिर आती है फार्मेकोपिया। यह एक प्रकार की बुक होती है। इस पुस्तक में औषधि का नाम, स्रोत, उसकी मात्रा इत्यादि लिखे जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, फार्मेकोपिया क्या एक प्रकार की बुक है जिसके अंतर्गत औषधि का स्रोत लिखा जाता है, उसकी मात्रा और आदि के बारे में डिटेल से लिखा जाता है फार्मेकोपिया में। तो अलग अलग प्रकार की जैसे आईपी, इंडियन फार्मेकोपिया, ब्रिटिश फार्मेकोपिया, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपिया, ठीक है ना। फार्मेकोपिया एक बुक है जिसमें औषधि के स्रोत, उसकी मात्रा इत्यादि लिखे जाते हैं। इंडियन फार्मेकोपिया, ब्रिटिश फार्मेकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्मेकोपिया, ठीक है ना। अगला आता है अपने पास मेट्रोलॉजी। इसमें औषधि निर्माण में काम आने वाले विभिन्न माप तोल का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं कि इसमें औषधि निर्माण में काम आने वाले विभिन्न माप तोल का अध्ययन मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, माप तोलों का अध्ययन मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट क्या होता है, यदि औषधि शरीर के ग्राही स्थान पर सामान्य व्यवहार दर्शाती है, नॉर्मल व्यवहार दर्शा रही तो एगोनिस्ट, ठीक है ना। जबकि विपरीत स्थिति उत्पन्न हो तो उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब एगोनिस्ट क्या है, यदि औषधि शरीर के ग्राही स्थान पर सामान्य व्यवहार दर्शाती तो उसे एगोनिस्ट कहते हैं, जबकि विपरीत स्थिति हो तो उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, आंशिक एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट की क्रिया जब कम तीव्रता से होती है तो उसे पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। कीमोथेरेपी, औषध विज्ञान की वह शाखा जो उन रासायनिक पदार्थों, दवाओं का अध्ययन करवाती है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवियों को चयनात्मक रूप से नष्ट करती है। क्या बोल रहा हूँ, कीमोथेरेपी में औषध विज्ञान या शास्त्र की वह शाखा जो उन रासायनिक पदार्थों या दवाइयों का अध्ययन करती है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवियों को चयनात्मक रूप से नष्ट करती है, ठीक है ना। रासायनिक पदार्थों को पहचानती है जो रोग को नष्ट करते हैं। रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवियों को नष्ट करते हैं, वो कीमोथेरेपी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है ना। टॉक्सिकोलॉजी में विष तथा विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है। किसका, विष तथा विषाक्तता का अध्ययन अपन करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑटोकॉइड्स। आटोकॉइड्स, आटोकॉइड्स क्या है, इन्हें लोकल हार्मोन भी कहते हैं। आटोकॉइड्स को लोकल हार्मोन भी कहते हैं। ये जिस कोशिका या ऊतक से उत्पन्न होते हैं उनके आसपास की कोशिकाओं पर ही कार्य करते हैं। क्या बोला, आटोकॉइड्स को लोकल हार्मोन भी कहा गया, मतलब जिस कोशिका या ऊतक से उत्पन्न होंगे ना उसके आसपास ही कार्य करेंगे, ठीक है ना, ऑटोकॉइड्स। ड्रग क्या होती है, वे तत्व जो किसी रोग को दूर करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी बीमारी को दूर करने की अगर उसमें क्षमता है तो उसे अपन बोल देंगे ड्रग या औषधि बोल देंगे। पेटेंट ड्रग क्या होती है कि लाइसेंसधारी ड्रग होती है, यानी कि पेटेंट लाइसेंसधारी के अलावा कोई अन्य इसे नहीं बना सकते। या किसी औषधि खोज, किसी ने अगर मान लो किसी ने कोई सी औषधि की खोज करी और उसने उसका पेटेंट बनवा लिया तो जिसके पास उसका लाइसेंस होगा पेटेंट ड्रग का वही उसे बेच सकता, कोई अन्य इसे नहीं बेच सकता, ठीक है ना। तो पेटेंट ड्रग कहलाती है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है।